मिर्जापुर नाम के शहर में लवंगी नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। लवंगी की माँ का नाम स्वीटी था और पिताजी का नाम रमेश था। दोनों को एक ही लड़की होने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। दोनों अपनी बेटी की एक भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देते थे। लेकिन लवंगी की एक आदत से दोनों परेशान थे और वो आदत थी तीखा खाने की। लवंगी बहुत ही ज्यादा तीखा खाना खाती थी। एक बार सब मिलकर घर में खाना खा रहे थे। बेटी, जरा वो राजमा की सब्जी तो देना मुझे। देखो माँ, आपको अगर खाना है तो शौक से खाओ, लेकिन बाद में मत बोलना कि तीखा है। अरे हाँ हाँ, दे तो सही मुझे। लवंगी अपनी माँ को थोड़ी सब्जी परोसती है। स्वीटी जैसे ही सब्जी का एक निवाला खाती है तो उसके आँखों से आंसू और कानों से धुआं निकलने लगता है और वो झट से 2-3 गिलास पानी पी जाती है और बोलती है, अरे बाप रे, मर गई मैं तो। हाँ हाँ, कितना तीखा है ये। देखो माँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बाद में मत बोलना मुझे। अरे तेरा नाम लवंगी है तो क्या तू लवंगी मिर्च जैसा खाना खाएगी क्या? हाँ हाँ, ये तो तुम्हें मेरा नाम रखने से पहले सोचना था ना माँ। मैं तो ऐसे ही खाना खाऊंगी। अरे जब तेरे पेट में दर्द होगा ना तब पता चलेगा तुझे। आज ही ना थोड़ी खा रही हूँ, मैं तो पहले से ही तीखा खाती हूँ। खा खा, ठूस ले पूरा का पूरा। मैं तो तीखा ही खाना खाऊंगी। तीखा खाने से मेरा पेट भरता है। अब लवंगी दिन ब दिन और तीखा खाने लगी। घर वालों के लाख समझाने पर भी वो किसी की बात नहीं मानती थी। कुछ साल बीत जाते हैं। अब लवंगी की शादी की उम्र हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन पंडित जी रमेश जी के घर आते हैं और रमेश जी से, रमेश जी, मेरे नजर में एक अच्छा रिश्ता है। क्या आप लवंगी बिटिया की शादी करना चाहेंगे? पंडित जी, अगर अच्छा रिश्ता आया है तो शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार मुझे अपनी बिटिया से बात करनी होगी। तो ठीक है, आप लवंगी बिटिया से पूछ लीजिए। हाँ पंडित जी, अपनी बिटिया से बात कर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है रमेश जी, फिर मैं चलता हूँ। आप लवंगी बिटिया से बात कर मुझे बताइएगा। जी पंडित जी। पंडित जी लड़के का फोटो रमेश जी के हाथों में देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रमेश उस फोटो को देखता है। उसे वह लड़का बहुत पसंद आता है। थोड़ी देर में लवंगी कॉलेज से घर आ जाती है। तभी उसके पिताजी लवंगी से बात करते हैं। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो आज जल्दी आ गई कॉलेज से। हाँ पिताजी, आज 2 लेक्चर ऑफ थे तो मैं घर चली आई। ठीक है बेटा, मैं आज तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है वो मुझे तुम बताना। बात क्या है पिताजी, आप पहले बताइए तो। बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। पिताजी, अभी तो मैं कॉलेज ही कर रही हूँ, मुझे और पढ़ाई करनी है। बेटी, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बेटी, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेरी मानो तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ, पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। आप मेरे बारे में जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। जी। अब रमेश जी पंडित जी को फोन करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों बाद लवंगी की शादी अर्जुन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था और उसकी माँ भी बहुत समझदार और मन की बहुत ही अच्छी औरत थी। शादी के 2-3 दिनों बाद अर्जुन की माँ निर्मला लवंगी से कहती है, अरे बेटी, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अगर आप अनुमति दे तो क्या आज का खाना मैं बना सकती हूँ? अरे इसमें अनुमति की क्या बात है बेटी, तुम्हारा ही तो घर है, जब चाहो तुम खाना बना सकती हो।
तो ठीक है माँ, आज सबके लिए मैं खाना खुद ही बनाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम खाना बनाओ, तब तक मैं बाग में कुछ काम बचा है वो मैं कर लेती हूँ। लवंगी सबके लिए खाना बनाती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन भी ऑफिस से घर आ जाता है और तीनों खाना खाने टेबल पे बैठ जाते हैं। ओहो, आज तो मुझे पता चला है कि आज की घर की बहू ने खुद खाना बनाया है। अरे अर्जुन, मेरी बहू को खाना बनाना आता है और वो भी बहुत अच्छा। अच्छा, तो चलो खाकर ही देखते हैं कि आपकी बहू कैसा खाना बनाती है। तभी निर्मला खाने का एक निवाला लेती है और अरे बहू, ये खाना है या मिर्ची का घोल? अरे अरे बाप रे बाप, इतना तीखा खाना! क्या तुमसे गलती से इतनी मिर्ची गिर गई है बहू? माँ जी नहीं तो, मैंने तो बिल्कुल सही से मिर्ची डाली थी। आपको ना जाने क्यों इतना तीखा लग रहा है। रुकिए, अभी मैं खाकर दिखाती हूँ। लवंगी देखते ही देखते सारी सब्जी खा लेती है। ये सब देखकर अर्जुन अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, जरूर आपके मुंह में छाले आए होंगे, इसलिए आपको इतना तीखा लग रहा है। रुको, मैं भी खाकर देखता हूँ। जैसे ही अर्जुन एक निवाला खाता है तो मुंह बंद कर बस अपनी माँ की तरफ देखते ही रह जाता है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और लवंगी अपनी सास से कहती है, देखा सासू माँ, सब्जी तो बिल्कुल तीखी नहीं है। देखो, इन्होंने भी खाकर देख लिया और कुछ नहीं बोल रहे। तुम्हारे पतिदेव अब कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। उसे जल्दी से जल्दी पानी दो। अर्जुन 2-3 ग्लास पानी पी जाता है और लवंगी से कहता है, अरे बाप रे बाप, ये तो सच में मिर्च का घोल है। ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? और इतनी तीखी सब्जी आखिर तुमने खाई कैसे? मेरे पेट में तो आग उबलने लग गई है। अर्जुन जी, मैं तो हमेशा से ही इतना ही तीखा खाती हूँ। अर्जुन और अर्जुन की माँ दोनों तुरंत दही और चीनी मिलाकर खाने लगते हैं। बाकी बची सारी सब्जियाँ लवंगी चट कर जाती है। अर्जुन और निर्मला सर को पकड़े हुए बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिरकार इतनी तीखी सब्जी लवंगी कैसे खा सकती है। रात होते ही सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लवंगी भी सुबह सुबह अपने कॉलेज चली गई। जैसे ही लवंगी शाम को घर आती है और खाना बनाने किचन में जाती है, तभी निर्मला वहाँ आती है और लवंगी से, देख बहू, आज रात के खाने में मिर्ची नहीं होनी चाहिए। आज घर में सिर्फ सादा खाना बनेगा। ठीक है माँ जी। लवंगी उस रात सादा खाना बनाती है और सबको खिला देती है और खुद बिना कुछ खाए अपने रूम में चली जाती है। अर्जुन भी थोड़ी देर में अपने रूम में जाता है और लवंगी से कहता है, क्या हुआ लवंगी, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? जी अब आपको क्या बताऊं, सादा खाना मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता और आज तो सारा सादा खाना था तो मैं ये नहीं खा पाई। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह खा लूंगी। लवंगी और अर्जुन दोनों बात ही कर रहे थे, तभी निर्मला उनके कमरे में आती है और लवंगी से कहती है, बहू मेरी बातों का बुरा मत मानो। मेरी तुम्हारी माँ से भी फोन पे बात हुई थी। उन्होंने मुझे सब पहले ही बता दिया था कि तुम कितना तीखा खाना खाती हो। बेटा, इतना तीखा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी इससे। लेकिन माँ जी, मुझसे सादा खाना खाया ही नहीं जाता, मेरे गले से उतरता ही नहीं है ये सादा खाना। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। उस रात सबके समझाने के बावजूद लवंगी बिना खाना खाए भूखी ही सो गई और अगले दिन से अपने लिए तीखा खाना बनाकर खाने लगी। वो किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन के घर एक पार्टी होती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। लवंगी भी पार्टी में तीखे तीखे पकवान खा रही होती है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
माँ जी, बचाओ! अर्जुन, मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन दौड़ता हुआ लवंगी के पास जाता है और देखता है तो वो बेहोश हो गई थी। तुरंत उसे सब अस्पताल लेके जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। कुछ देर बाद लवंगी होश में आती है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं, अब कैसे हो बेटा? क्या तुम्हारा पेट दर्द थोड़ा कम हुआ? जी हाँ डॉक्टर। देखो बेटी, ज्यादा तीखा खाने की वजह से आपके पेट की सारी आंतों में अल्सर हो गया है और अगर आपने तीखा खाना नहीं छोड़ा तो आपको कैंसर भी हो सकता है। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, तब तो आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। नहीं, मुझे बचा लीजिए अर्जुन जी, मैं आज से बिल्कुल तीखा खाना नहीं खाऊंगी। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें तीखा खाकर अपना जीवन खराब करना है या सादा खाना खाकर अपनी जिंदगी जीनी है? नहीं, मैं आज के बाद कभी तीखा खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों, हमें किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए और हमेशा सेहत का ध्यान रखना चाहिए।